ये केस सेटल क्यों नहीं कर लेते जज? मैम ये लोग पहले ही 1 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, आपके इंटरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर के बाद तो 3 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं जज। फिर होंगे तुम्हारे पास 3 करोड़, इसीलिए तो मांग रही है। मैम आप पिटीशन देखिए, इन लोगों ने कैसे कैसे इल्जाम लगाए मेरे और मेरे फैमिली पे, कितने सारे केसेस डाले हैं। मुझे मेरे बच्चे से मिलने नहीं दे रहे हैं, ये खुद घर छोड़ के गई है, मुझे और मेरी फैमिली को हरास कर रही है, मुझे बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ता है जज। तो क्या हो गया केसेस डाल दिए तो? तुम्हारी पत्नी है मैम, अगर आप एनसीआरबी का डेटा देखो तो लाखों आदमी कमिट कर रहे हैं ऐसे फॉल्स केसेस की वजह से। निकिता सिंघानिया, तो तुम भी क्यों नहीं कर लेते? जज हंस रही थी। एंड आस्क माई वाइफ टू गो आउटसाइड। जज ये केस सब झूठे होते हैं, ऐसा ही होता है। तुम अपने और अपनी फैमिली के बारे में सोचो, ये केस सेटल कर लो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ठीक है मैम, आप सजेस्ट करो, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है जज। हम एडजस्ट करवाएंगे, मैं 5 लाख लूंगी और मैं सेटल करा दूंगी, इसी कोर्ट में सब सेटल हो जाएगा। बहुत ही रीजनेबल अमाउंट है, इतना पैसा कमाते हो तुम। निकिता भी एडजस्ट करेगी, नहीं तो जीवन भर तुम और तुम्हारे माँ बाप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे। मैम मेरे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास सारे एविडेंस है। मेरी वाइफ को क्रॉस एग्जामिनेशन में कितनी बातें निकल के आई है। आप हमारा केस मेरिट पे सुनो जज। ठीक है, तुम्हारा केस मेरिट पर ही सुनेगा, तुम बाहर जाओ। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला। सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों ने अतुल सुभाष के वो वीडियो, वो सारी चीजें आप लोगों ने देखी होगी। उसके बाद से लोगों ने मीटू ट्रेंड चलवाना शुरू कर दिया कि भारत में पुरुषों के साथ न्याय व्यवस्था इसी प्रकार से ट्रीट करती है, हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, अतुल सुभाष को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह से असहमत हूं कि अतुल सुभाष को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उसे न्याय नहीं मिलेगा, इसीलिए तो उसने ये सारी चीजें कर ली। वो जानता था कि जिस जुडिशरी सिस्टम के सामने वो आगे जाकर हाथ फैला रहा है, वही जुडिशरी सिस्टम उसके ही पैसों को लूट कर उसे ही बर्बाद करने पर तुली हुई है। जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ, वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। क्षमा करना कि लेकिन हमारा जो न्याय व्यवस्था है वो सच में अंधी हो चुकी है, क्योंकि पैसों की छाप के पीछे इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता है। जिस न्यायमूर्ति के सामने जाकर आप खड़े होते हो कि न्याय की अपेक्षा करते हो, वो न्यायमूर्ति सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर चलती है। 1502 डेट आगे बढ़ जाती है, 1502 चीजें बदल जाती है, 1502 सब कुछ सेटल हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल है। अब जहां पर आप लोग न्याय मांगने जा रहे हो, वहीं पर अगर सारा पैसे का खेल हो जाए तो उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचता है, जो अतुल सुभाष ने किया। आपको कुछ बोले थे क्या? बताए थे सर? कुछ नहीं बताया, हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बोल पाया उसके साथ जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लॉ की व्यवस्था इतनी कैसा उसको भीतर से तोड़ दिया है। से लाखों माओं के आंखों से निकलने वाले अश्रु को देखकर इस जुडिशरी सिस्टम को थोड़ा सा भी लज्जा महसूस नहीं होता कि हम लोग आखिर किस नीचता की परम सीमा को गांठ चुके हैं, क्योंकि इन्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भगवान करे इन्हें फर्क तब पड़े जब इनके ही बेटी, इनके ही बेटों के साथ ऐसा कुछ हो जाए और ये खुद जज लोग जो है वो इस प्रताड़ना से व्यतीत हो, और तब कोई इनसे कहे कि 5 लाख दे दो ना, यही सब कुछ सेटल कर देंगे। लेकिन हम जानते हैं कि अतुल पूरी तरह से हार चुके थे। उन्हें जानते थे कि ना कोई सरकार उनकी सहायता करने वाली और ना ही ये सिस्टम उनका साथ देने वाला है, क्योंकि एज अ मैन होने के नाते आप सबसे पहले दोषी ठहराते हो कि आपने शादी ही क्यों की। 4.5 साल के बच्चे के लिए जब मेंटेनेंस चार्ज 40,000 और वाइफ के लिए 40,000, एकत्रित कुल राशि 80,000। कौन सा बच्चा है जो 4.5 साल की आयु के अंदर जौनपुर के अंदर रहकर 40,000 का खर्च करता है? भाई 4.5 साल के बच्चों को अगर 40,000 का खर्च दिया जा रहा है, तो 10 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में उस बच्चे का खर्च कहां से ला कर देंगे? किडनी काट कर देंगे? या फिर क्या ऐसा किया जाए जिसकी वजह से यह सारी चीजें बदल जाए? और अगर आप लोग को लग रहा होगा, क्योंकि कुछ महान महिलाओं ने भी ट्वीट कर दिया है कि ये पुरुष जो है वो सहानुभूति लेना चाहता है, क्योंकि ये तो है तो पुरुष प्रधान सोसाइटी, यहां पर पुरुषों के साथ प्रताड़ना थोड़ी होती है, यहां जो भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के साथ होती है। लेकिन मेरे ही पहचान में बहुत ही प्रसिद्ध लोग भी हैं जो इस प्रताड़ना से व्यतीत हो रहे, गुजर रहे। अब वो लोग उतने ज्यादा हिम्मतवार है कि लड़ रहे हैं, लेकिन अतुल एक सुलझे हुए व्यक्ति थे, सीधे साधे भोले भाले व्यक्ति थे, जो अपने बच्चे से तक मिल ना पा रहे थे। आखिरकार
कर वो हार जाते हैं और जिसका परिणाम ये होता है कि उन्हें अपने जीवन को पूरी तरह से समाप्त करना पड़ता है। लेकिन प्रश्न उपस्थित ये होता है कि केवल एक व्यक्ति जब अपने प्राण ले लेता है तो उसके पीछे का दोषी कौन होता है? वो व्यक्ति जिसने 1500 लेकर डेट आगे बढ़वाए, या फिर वो जज जिसने 5 लाख रुपए मांगे, या फिर वो पत्नी जो हर एक के बाद एक झूठे केसेस डालते रहे? प्रश्न बहुत सारे हैं, उत्तर केवल एक है, पुरुषों का कोई नहीं। हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद, फैमिली कोर्ट जज जौनपुर प्रिंसिपल जज, इनका नाम है रीता कौशिक जी। अब इनके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अगर उपयोग करेंगे तो ये चीजें यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। आपको क्या लगता है कि रीता कौशिक का आप लोग क्या कर लोगे? ये बाल भी बाका नहीं कर पाओगे। 2028 के अंदर वो रिटायर होने वाली, वो आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत करने वाली है। मैम, अगर आप लोग गलती से भी उनके रिश्तेदार या उनके बच्चे होंगे तो कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है ना, तो एक बार अपनी मम्मी के पास जाइएगा, उनसे सचमुच में पूछिएगा कि वो 5 लाख रुपए मिलने के बाद कौन सा कोहिनूर का हीरा किनने वाली थी आप? क्या किसी एक व्यक्ति के जीवन से बढ़कर हो गए थे वो 5 लाख? ये ऐसी चीजें होती रहती है, हम ठीक करवा देंगे, सेटल करवा देंगे, इतना तो कमाते हो, 5 लाख देने में क्या जाता है? यही चीजें कही जा रही थी ना। और ये सारी चीजें पब्लिक चीजों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। अगर ये सारी झूठ है तो इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, इन सारी चीजों को समझा जाए कि क्या सच क्या झूठ। लेकिन तब तक के लिए आप जैसे महान न्यायमूर्ति जो भी हैं वो सभी के सभी बर्खास्त तो हो ही सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे योगी आदित्यनाथ जी है, तब तक के लिए पूरा देश आज गुहार लगा रहा है कि एटलीस्ट एक बार ये जितने भी केसेस चलते हैं और खास करके जो जज इसके ऊपर कोई भी सुनवाई करते हैं उनकी तहकीकात किया जाए। इनकी इतना ज्यादा बड़ा इनके पास प्रॉपर्टी है, आता कहां से है? इसी सब चीजों से है। 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, 50 लाख दे दो, भिखारियों की तरह पैसे मांग रहे हैं। इसीलिए हमारे थंबनेल के ऊपर है भिखारी जज और ऐसी महिलाएं जो जानबूझ के पुरुषों का शोषण कर रही है। लेकिन इसके बारे में आवाज उठाओगे तो तुमको ही अंदर डाल दिया जाएगा। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि इतना प्रताड़ित व्यक्ति जब अपने आप को समाप्त कर लेता है तो वो चीज कहां से गलत हो जाएगी जब उससे इतना प्रताड़ित कर दी जाए, इतना दिमाग खराब कर दिया जाए। बेंगलुरु से वो बंदा जौनपुर आए, कभी डेट आगे चली जाती है, कभी कुछ आगे चली जाती है। अगर ना समझी में आकर उसने कहीं ना कहीं जज के ऊपर ही तान दिया होता तो जुडिशरी सिस्टम तो उसे मर्डरर घोषित कर दी चुकी होती, सब कुछ उसके ऊपर डाल चुकी होती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानता है कि ये सिस्टम ही ऐसा है, उसने अपने जान को ही ले लिया। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा उसे अच्छी तरीके से पता था, किसी का कुछ भी बाल बाका नहीं होगा। एटलीस्ट वो इस पीड़ा से कहीं ना कहीं मुक्त हो जाएगा। लेकिन इस पीड़ा के बाद उसके परिवार जो आज पीड़ा भुगत रहे उसका क्या? इसके लिए रीता कौशिक क्या सफाई देंगी, या इसके लिए रीता कौशिक क्या बोलेगी कि मैंने 5 लाख रुपए नहीं मांगे? कौन से मुंह से कहेंगी? जिस मुंह से पैसे मांगे थे उसी मुंह से, या फिर कोई मास्क लगाकर आ जाएंगे? सवाल तो पूछना बनता था। अब बात करते हैं फेमिनिज्म के बारे में। दीदी नमस्कार, फेमिनिज्म की थोड़ी सी बात किया जाए क्योंकि बहुत सारी चीजें चलती है ना सोशल मीडिया के ऊपर। स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन, एक बाप अपनी बेटी दे देता है, तुम डाउरी की बात करते हो। मैं ना लिख कर देता हूं कि 90% युवा जो पढ़े लिखे हैं वो किसी अनपढ़ लड़की से विवाह कर लेते हैं बिना किसी दहेज के, और दहेज लेता भी होगा तो वो इसी प्रकार से दहेज ले रहा है, उस चीज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, वो गलत ही है। लेकिन मैं लिख कर देता हूं कि जाकर जितने भी डाउरी के केसेस से जाकर देखो, आधे से अधिक तुम्हें फ्रॉड निकल में आ जाएंगे। और बाकी के सारे ये तो भिखमंगे की तरह पहुंची हुई है, दे दो एलिमनी दे दो, 50 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, 20 करोड़ दे दो। क्या है एग्जैक्टली तुम्हारी प्राइस रेट है? क्या करना चाहते हो इतना पैसे का? क्या है तुम्हारा एग्जैक्टली? महीने के दारू का ठेका कंप्लीट नहीं हो रहा है, या फिर किसी व्यक्ति को वो अपनी किडनी बेच दे, कुछ भी कर ले, तुम्हें तो पैसे चाहिए। क्योंकि निकिता सिंघानिया ने तो वही किया, हंसते हुए कह रही है कि अरे तुम अभी तक तुमने नहीं किया है, मुझे लगा कि आज तुम्हारा खबर आ गया होगा। उस दिन जज को करोगे बोले तो तुम क्या करने की बात कर रही है पता है ना? और ये कह रहा है कि मैं अगर मर गया तो तुम लोग की पार्टी कैसे चलेगी? निशा सिंघानिया हंसते हुए कहती है तब भी चलेगी, तुम्हारा बाप देगा पैसा। पति के मरने के सब वाइफ का ही तो होता है, तेरे मरने के बाद तेरा माँ बाप भी जल्दी मरेंगे, फिर उसमें भी बहू का हिस्सा होता है। पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। ये है स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन। मारो तालियां, पीटो जुडिशरी सिस्टम के मुंह पर तमाचा मारते हुए लोग निकल चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग एग्जैक्टली किस चीज की बात कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली बात है कि हम जो न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं ये आज तक ही ट्रेंड में है, या कल बहुत ट्रेंड में था, ज्यादा से ज्यादा परसों कल कोई डिबेट करेगा, तरसों कोई बात करेगा, एक हफ्ते के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, एक हफ्ते के बाद सब लोग भूल जाएंगे। मैं भी थोड़ी वीडियो बनाने वाला हूं इसके बाद, क्योंकि ये गुस्सा जो है वो निकलेगा ही नहीं। ये गुस्सा इसलिए निकल रहा है क्योंकि मैंने अपने दोस्त को देखा है कैसे वो प्रताड़ित हुआ है, उसके घर से पुलिस वाले उसे उठाकर लेकर चले गए। साला कोई भी न्याय व्यवस्था के पास जाकर ना सेफ नहीं महसूस करता है। अगर किसी जज के पास जाओ तो हमें लगता है कि
ये तो साला भिखमंगा पैसा ही मांगेगा, पुलिस वाले के पास चले जाओ ये भी रिश्वत ही मांगेगा, किसी के पास भी जाओ न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन जेब जरूर खाली हो जाएगी। और ये मेरे अकेले की बात नहीं है, जाकर पूछो इस देश के अंदर 1.5 बिलियन लोग रहते हैं, जाकर पूछो कि किसे विश्वास है जुडिशरी सिस्टम पे, उत्तर मिलेगा शून्य। और अतुल को भी विश्वास नहीं था, इसीलिए उसके पास लास्ट ऑप्शन बचा हुआ था कि अपने ही प्राण लेकर कम से कम वो इस दर्द से थोड़ा थोड़ा मुक्ति पा ले, और आखिरकार उसने वही किया। लेकिन जो भी किया वो गलत किया, लेकिन हम उस चीज को जस्टिफाई भी नहीं कर सकते, ना ही उसकी सिचुएशन को अपनी जगह पर भेज सकते हैं। बेंगलुरु से बंदा जौनपुर जा रहा है, वहां जाओ तो पता चलता है कि जज अब्सेंट है। एक तो इन लोगों को पता नहीं चलता कितने छुट्टियां मारते हो, अजब लीला चल रहा है, वहां पर डेट एक्सटेंड हो जाती है। ये बंदा 2 साल में 120 बार वहां पर चक्करे मार रहा है, कौन सा ऑफिस में जाएगा, कौन सा काम करेगा, एआई बंदा था, क्या काम कर रहा था, लेकिन फिर भी ले ली। और उसके बाद हम लोग खुश है, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। निकिता सिंघानिया मैम, हो सकता है कि कुछ सालों के बाद आपको कोई और मिल जाए जिसको और एक बार फंसा दो, उसके बाद जब आपका बच्चा बड़ा होगा 4.5 साल का, तो बाप कितना ज्यादा हरामी था ये बात उस बच्चे के मन में डाल देना। 10-15 साल का वो बच्चा हो जाएगा, अपने बाप से घृणा करने लग जाएगा, और यही शिक्षा के साथ वो आगे बढ़ाना। और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप लोग न्याय की बात करो, होगा ही नहीं न्याय। मैं लिख कर देता हूं ना, मुझे पूरा विश्वास है इस जुडिशरी सिस्टम के ऊपर कि कौन सा न्याय, कैसी न्याय प्रणाली, कुछ नहीं होने वाला है। ये वीडियो देखो और सो जाओ, ठीक है। और जिनके साथ ऐसी चीजें हो रही है वो इस चीज को बात को समझेंगे। अब अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए क्या ही बोलूं, राम राम।